क्यों नहीं किया गया? अगर मर्द की पसली से पैदा किया गया तो आया कि औरत के मुकाबले में मर्द की पसली कम है? ये क्या सूरत हाल है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है और अल्लाह ताला के इसके बारे में क्या अहकामात हैं जो कुरान शरीफ हम नाजिल किए गए हमको बताए गए? तो सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाली पहली औरत थी जो कि आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा की गई। हज़रत हव्वा को पसली से पैदा करने के हवाले से रिवायत मुलाज़ा फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुंचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। उन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे, अगर उसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा फरमाया और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आया हर मर्द मट्टी से पैदा होता है और हर औरत उसकी पसली से, और आया हर मर्द की शादी उसी औरत से होती है जो उसकी पसली से पैदा होती है? तो इस हवाले से फ़िक़्ह की राइज बात यह है कि पहले इंसान मट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मट्टी से ही ग़िज़ाएँ खाकर नुतफ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बाइस बनता है। यानी हर इंसान मट्टी से नहीं बनता, सिर्फ पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम ही मट्टी से तख्लीक किए गए थे और उनकी पसली से पहली खातून यानी हव्वा को पैदा किया गया और बाकी इंसानियत आप दोनों की औलाद हैं। दोस्तों, रही बात कि क्या मर्द की शादी उसी औरत से होती है जिसकी पसली से वो पैदा होती है, तो इसकी भी कोई हकीकत नहीं है और ना ही औरत हर मर्द की पसली से पैदा होती है। ये सब अल्लाह की हिकमतें हैं और इन बातों का इल्म अल्लाह ही को है। प्यारे दोस्तों, एक और बात जो हमारे यहाँ मशहूर है वो ये कि इंसान की तदफीन उसी जगह होती है जिस जगह की मट्टी से वो पैदा किया गया। तो फ़िक़्ह के नज़दीक इस बात की भी कोई हकीकत नहीं है। प्यारे दोस्तों, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरत और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसे कि बाजमात नमाज का मसला, जुमे का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया अख्तियार करना चाहिए। याद रखें, मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत पर और उसकी औलाद पर निगहबान मुकर्रर फरमाया, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर निगहबान हैं। औरत की ज़रूरियात, उसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की अताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम करार दी है। इससे एक बात ये वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक़ एक जैसे नहीं बल्कि मर्द के हकूक़ औरत से ज़्यादा हैं और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं बल्कि इंसाफ और हिकमत के तकाजे के ऐन मुताबिक है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि ज़मीन का किस हिस्से से लाई हुई मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजिम करार दिया गया। पहली औरत हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह ताला के हुक्म से उसी मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई, यानी जिनके निकाह में आई। दोस्तों, जहाँ तक ये सवाल है कि औरत पसली से ही क्यों निकाली, क्या टेढ़ापन वहाँ से मिला, तो इसका जवाब है नहीं, ये बात भी हिकमत से खाली नहीं। याद रखें, इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए, यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ की हिकमत थी। यानी औरत एक ढाल है उन नाजुक हिस्सों के लिए, तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है, जैसे कि औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है और हर रिश्ते में मर्द के लिए ढाल बनती है, उसका सहारा बनती है। प्यारे दोस्तों, इंसान की पसलियों के हवाले से एक और बात भी मशहूर है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम होती है इस वजह से कि मर्द की पसली से औरत पैदा की गई। तो याद रखें, ये बात भी गलत है। लोगों का ये यकीन बिल्कुल गलत है कि मर्दों की एक पसली औरतों के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से पैदा हुई थी, इसलिए मर्दों की एक पसली औरतों से कम होती है। मगर ये सच नहीं। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताते चलें कि मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास पसलियों के 12 सेट यानी 24 पसलियां हैं, चाहे उनकी जिन्स मर्द हो या औरत। लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती, मगर बाज़ हालात के साथ या अगर कोई मेडिकली अनफिट है तो उसकी पसलियों की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। अलबत्ता आम इंसानों की पसलियों के 12 सेट होते हैं यानी 24 पसलियाँ, और मर्द और औरत की पसलियाँ बराबर होती हैं। अलबत्ता ये सही हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया, और इस हवाले से हदीस आप मुलाजा कर चुके हैं। पहले बयान की गई हदीस के अलावा एक दूसरी रिवायत में आया है कि औरत को
पसली से पैदा किया गया, वो किस तरीके से तुम्हारे लिए सीधी नहीं हो सकती। अगर तुम इससे फायदा उठाने का इरादा रखते हो तो टेढ़ेपन ही की हालत में फायदा उठा सकते हो, और अगर तुम उसे सीधा करने में लग गए तो उसे तोड़ बैठोगे। उसके तोड़ने से मुराद उसे तलाक देना है। मालूम हुआ कि मर्द को यह तालीम दी जा रही है औरत के साथ नरमी से पेश आए और नरमी से ही अपनी बात मनवाए। सख्ती करने से मामला सुलझेंगे नहीं बल्कि मजीद खराब होंगे। प्यारे दोस्तों, बयान की गई हदीस औरत की फितरी नजाकत और हसासियत को बयान करती है। पसली से पैदा होने का मतलब है कि औरत फितरतन नरम, नाजुक और खास जज्बाती पहलू रखती है। इस तशबीह के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत की कि मर्दों को औरतों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए और उनके फितरी मिजाज को समझते हुए उनके साथ मामला करना चाहिए। मुहद्दिसीन के नज़दीक एक अलामती वजाहत है जिसमें औरत की फितरत को बयान किया गया ताकि मर्द हजरात उनकी नज़ाकत और जज्बात को समझकर उनके साथ बेहतरीन बर्ताव करें। दोस्तों, यहाँ पर पसली के टेढ़ेपन को भी तशबीह के तौर पर ही बयान किया गया कि औरत के मिजाज में कजी है, इसलिए चाहिए कि औरत के साथ जो रवैया अख्तियार किया जाए उसमें सख्ती से इज्तनाब किया जाए और हिकमत अमली के साथ औरत के साथ बर्ताव किया जाए। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के साथ नरमी का बर्ताव करने की तालीम फरमाई है। जैसा कि सनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करे, और मैं अपने अहले खाना के साथ बेहतरीन सलूक करने वाला हूँ। यह हदीस इस बात की वजाहत करती है कि बीवी के साथ उसने सलूक करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत, इज्जत और एहतराम से पेश आता है। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में भी फरमाया, औरतों के बारे में मेरी वसीयत कबूल करो क्योंकि वो तुम्हारी मातहत है। प्यारे दोस्तों, औरत को पसली से पैदा करने के हवाले से बयान की गई तफसीलात के हवाले से उलमा ने चंद अहम नुकात बयान किए हैं। ये नुकात गौर से मुलाजा कीजिए। उलमा फरमाते हैं कि पसली से पैदा करना एक अलामती तशबीह है। इसका मकसद औरत की तख्लीक के जिस्मानी तफसीलात बयान करना नहीं है, बल्कि औरत की फितरत और उसके साथ उसने सलूक के असूलों को वाज़ेह करना है। इसी तरह से उलमा फरमाते हैं कि पसली इंसानी जिस्म का एक नाजुक और खमीदा हिस्सा है। इस तशबीह के जरिए समझाया गया कि औरत की फितरत में नज़ाकत, नरमी और हसासियत होती। मर्दों को चाहिए कि उस फितरत को समझते हुए औरतों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आए। इसके अलावा हदीस में यह भी तंबीह की गई कि औरत को ज़बरदस्ती सीधा करने या उसकी फितरत को तब्दील करने की कोशिश न की जाए, क्योंकि इससे रिश्तों में तनाज़े और ख़राबी पैदा हो सकती है। इन रिवायत में तालीम दी गई कि सब्र, तहम्मुल और हिकमत से औरतों की रहनुमाई की जाए। उलमा का यह भी कहना है कि पसली इंसान के जिस्म में दिल और अहम आज़ा की हिफाजत करती है। इससे मुराद यह है कि औरत और मर्द एक दूसरे की तकमील करते हैं और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए एहतराम और मोहब्बत पर मबनी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए। इन रिवायत की तशरीह में उलमा फरमाते हैं कि औरत ख़ानदान की रीढ़ की हड्डी की मानिद है। इसकी कदर व मंज़लत और उसके साथ हुस्न सलूक ख़ानदान और मुआशरे की मजबूती का बायस बनते हैं। इसी तरह मुहद्दिसीन हज़रात फरमाते हैं कि औरत की तख्लीक का अंदाज़ अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का मजहर है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान की तख्लीक और उसका निज़ाम अल्लाह ताला के इख्तियार में है और हमें इसकी हिकमत को तस्लीम करना चाहिए। आपको मजीद बताते चलें कि बहुत से उलमा और मुफस्सरीन ने इस हदीस की तशरीह में इस बात पर जोर दिया है कि पसली से पैदा करने का जिक्र अलामती है, जिसका मकसद औरत की फितरत और उसके साथ बर्ताव के तरीके को समझाना है। जबकि कुछ उलमा का ख्याल है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को वाकई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया, जो अल्लाह ताला की कुदरत का एक निशान है। और इस हदीस के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को तालीम दी कि औरतों के साथ एहतराम, मोहब्बत और नरमी का बर्ताव किया जाए। प्यारे दोस्तों, इन रिवायत की रोशनी में उलमा के चंद अमली नसीहतें बयान की हैं। ये नसीहतें भी काबिल गौर हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि नसीहतों पर अमल करे। मर्दों को चाहिए कि औरतों की फितरत को समझें और उनकी कदर करें, उनके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखें। अगर किसी बात पर इख्तलाफ हो तो सब्र और तहम्मुल से काम लें। ज़बरदस्ती या सख्ती से मामला ख़राब हो सकते हैं। रिश्तों में मोहब्बत, शफकत और एहतराम को फ़रोग़ दें। इससे ख़ानदान में हम आहंगी और खुशहाली आती है। औरतों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें ताकि मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा कर सकें। प्यारे दोस्तों, खुलासा कलाम यह है कि इस्लाम औरतों को बुलंद मकाम देता है, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। पसली से पैदा करने की तशबीह के ज़रिए हमें सबक मिलता है कि औरतों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये रिवायत हमें मोहब्बत, एहतराम और हिकमत के साथ रिश्ते निभाने की तरगीब देती है। आपकी इस बारे में अपनी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, आइए आपको हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में वो तफसील बताते हैं जो तफसीर रूहुल मानी में बयान हुई। तफसीर रूहुल मानी में बयान हुआ कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुदावंद कदूस ने बहिश्त में रहने का हुक्म दिया तो आप जन्नत में तन्हाई की वजह से कुछ परेशान हुए, तो अल्लाह ताला ने आप पर नींद का गलबा फरमाया और आप गहरी नींद सो गए। तो नींद ही की हालत में आपकी बाईं पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। जब आप नींद से बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि एक निहायत ही खूबसूरत और हसीन और जमील औरत आपके पास बैठी हुई है। आपने उनसे फरमाया कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो? तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं आपकी बीवी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए पैदा फरमाया ताकि आपको मुझसे उन्स और सकून कल्ब हासिल हो और मुझे आपसे उनसियत और तस्कीन मिले और हम दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश रहें।
اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند قدوس عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو سہو، اور جس جگہ جو چیز پسند آئی شوق سے کھاؤ، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو اس کے قریب بھی نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے سطر جو ان سے چھپے ہوئے تھے ان پر کھول دے۔ اس نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم فرشتے بن جاؤ یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کی خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں، غرض یہ کہ انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جو ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا، ان کے سطر ان پر کھل گئے، اور جب انہیں اپنی برہنگی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا، اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا، یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور یہ کہہ کر ایک خاص وقت تک وہاں کی سامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور فرمایا تم اس میں جیو گے، اس میں مرو گے، پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ سورہ اعراف میں۔ پیارے دوستو، یوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا، تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدے اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے، یہیں مرو گے، اور یہیں سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم و حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو ہیرا میں۔ دونوں بہت شرمندہ تھے، انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو جی دوستو، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ عورت کو مرد کی پستی سے پیدا کیا گیا۔ وہ کون سی عورت ہے؟ وہ حضرت اماں حوا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پستی سے پیدا کیا، ان کا پھر جوڑا تخلیق کیا، جوڑا بن گیا۔ پھر ہم سب، ساری جو انسانیت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی اولاد میں سے ہیں، انہیں کی اولاد ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، پھر ان کی پستی سے ان کا جوڑا پیدا کیا گیا، اور ان کو حکم دیا مرد کو کہ عورتوں کے ساتھ نسبت والا معاملہ رکھیں، نرم لہجے والا معاملہ رکھیں، کیونکہ اس کو پستی سے بنایا گیا، پستی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالیں گے، زیادہ زور ڈالیں گے، اس کو زیادہ زبردستی کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور جو رشتے ہوتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے اچھے نہیں لگتے، رشتے وہی ہوتے ہیں جو اچھے طریقے سے نبھائے جائیں، جو اچھے طریقے کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچے۔ اگر ہم ان کو توڑتے جائیں گے تو پھر تو ٹوٹتے ہیں، ہر چیز ٹوٹتی جاتی ہے، پھر تو بندہ اکیلا ہو کے بیٹھ جائے کسی کونے کے اندر اور کسی کے ساتھ وہ نہ بیٹھے۔ تو اس لیے بہت سارے ابہام جو ہیں وہ پیدا کر دیے گئے ہیں کہ عورت ہر مرد کی پستی سے پیدا ہوتی ہے، پھر جس کی پستی سے پیدا ہوتی ہے اس عورت کی شادی اسی مرد کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی وہاں پیدا کر دیا گیا کہ جس جگہ کی مٹی سے انسان بنا تھا اسی مٹی میں جا کے انسان دوبارہ دفن ہوتا۔ تو یہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ساری من گھڑت قسم کی کہانیاں ہیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں، اور وہ بنا کر پھیلاتی رہتی ہیں، اور یہ زیادہ چیزیں جو ہوتے ہیں وہ غیر مسلم کرتی ہیں۔ اور اس وقت معاشرے میں غیر مسلم اتنے زیادہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام سے ہٹانے کی، اسلام سے توجہ ہٹانے کی، کہ اسلام جو ہے وہ کیسا مذہب ہے، اور اس میں الگ الگ چیزیں وہ پھیلاتی رہتی ہیں تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو کر دوسرے مذاہب میں آ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف شک و شبہ کی بیس کے اوپر پھیلائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ کو جان سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی باتوں کو، کلام کو سمجھیں اور ان کے اوپر غور و فکر کریں، اور جس کے لیے اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا دنیا میں،
اور انہوں نے ہمیں آگے گائیڈ کیا، تبلیغ کی، انہوں نے ہمیں دین سکھایا اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا طریقہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔